एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। और हमने रीजनिंग में 2 चैप्टर पढ़ लिए थे। एक पढ़ा सांकेतिक भाषा और दूसरा पढ़ा था दिशा। आज हम इसका तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, वो है सीरीज यानी श्रृंखला पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि श्रृंखला होती क्या है ना। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? श्रृंखला पढ़ रहे हैं। श्रृंखला होती क्या है? श्रृंखला को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 6। ये एक सीरीज है यानी ये श्रृंखला है। और श्रृंखला को हम 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं। इसका पहला प्रकार है संख्या पर आधारित श्रृंखला। और दूसरा प्रकार है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित श्रृंखला पर आधारित। और इसका जो तीसरा टाइप होता है ना, वो इन दोनों से मिलकर बना होता है, जिसे हम मिश्रित श्रृंखला कहते हैं ना। तो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं संख्या पर आधारित श्रृंखला। संख्या पर आधारित श्रृंखला होती है ना, उनके वैसे तो काफी सारे टाइप होते हैं। हम अलग अलग टाइप पे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका सबसे पहला टाइप होता है जोड़ नियम, बोल सकते हो आप। दूसरा टाइप होता है घटाव नियम। और तीसरा गुणन नियम या गुणा का नियम। चौथा भाग का नियम। और पांचवा वर्ग नियम बोल सकते हो। छठा होता है घन का नियम या घन नियम, लिख लो, एक ही बात है। ये थे संख्या पर आधारित श्रृंखला में कुछ टाइप्स थे, जिसमें पहला जोड़, घटाव, गुणन, भाग, वर्ग, घन नियम, इन पे आधारित श्रृंखला बनेगी। सबसे पहले तो हम जोड़ नियम पर आधारित बनने वाली श्रृंखला के एग्जाम्पल को देखते हैं। ये संख्या पर आधारित श्रृंखला, इसका पहला टाइप हमने देखा ना, जोड़ नियम। जोड़ नियम में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल दे रखा है 14 19 14 19 25 32। ये यहाँ पे एक रिक्त पद दे दिया और हमसे पूछा है कि अगला पद क्या होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके बीच में अंतर निकाल के देखेंगे ना, हमें पता चल जाएगा कि कितने का अंतर आ रहा है। जब हम लोग यहाँ से इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो 14 से डायरेक्टली 19 बन रहे हैं। हमें पता चल गया कि इसमें कुछ ना कुछ तो जुड़ा ही होगा, तभी तो 19 बन रहे हैं ना। तो जब हम देखते हैं तो यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ +5 जुड़े हैं 14 में, तभी 19 हुआ है। फिर 19 और 25 के बीच में इसका अंतर निकालते हैं। यहाँ 19 से 25 हो गया। हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जुड़ा है ना। तो जब हम 19 से डायरेक्ट 25 बन रहे हैं तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे +6 जुड़ रहे हैं ना। फिर 25 और 32 के बीच में निकालते हैं तो 25 से यहाँ डायरेक्ट 32 बन रहा है। हमें पता चल गया कि यहाँ कुछ ना कुछ तो जुड़ा है। जब यहाँ इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो यहाँ +7 का आएगा। फिर जब हम इनके अंतर को देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि बार बार एक एक जुड़ रहे हैं ना। पहले 5 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 7 जुड़ेगा। अब क्या जुड़ेगा आगे? अब +8 जुड़ेगा। जब हम 32 में +8 जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? यहाँ 40 प्राप्त होगा, जो कि रिक्त पद का सही उत्तर होगा ना। ये जोड़ नियम का एक छोटा सा एग्जाम्पल था। फिर हम श्रृंखला पे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, कंपटीशन एग्जाम में जितने भी पूछे गए उन सब पर हम बात करेंगे। फिर देखते हैं घटाव का नियम। यह है घटाव नियम। और घटाव नियम का हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। घटाव नियम का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो कि हम यहाँ लिख लेते हैं 52 47 43 फिर 40, फिर आगे रिक्त पद दे दिया जिसका हमें उत्तर पूछा गया। ये घटाव का नियम है भाई। हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, इन दोनों के बीच अंतर निकालते हैं। जब हम लोग इन दोनों के बीच अंतर निकालेंगे तो वो अंतर कितना आएगा? 52 से डायरेक्ट 47 बन गया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कम हुआ है ना। तो यहाँ पे कितना कम हुआ है? यहाँ पे -5 कम हो गया ना, 52 से 47 बन रहा है। तो फिर हम 47 और 43 के बीच अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो या तो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, हमें पता चल जाएगा जब हम अंतर निकालेंगे। जब हम लोग यहाँ पे अंतर निकालते हैं तो हमें पता चल गया यहाँ -4 अंतर प्राप्त हो रहा है ना। आपको पता चल रहा है ना -4 कैसे आया, -5 कैसे आया, इतना तो आप कर ही लोगे। फिर हम 43 और 40 के बीच अंतर निकालते हैं। जब हम अंतर निकालते हैं तो हमें यहाँ -3 प्राप्त होता है ना। तो जब हम इसका अंतर निकाल लिया तो हमें कुछ ना कुछ तो पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है भाई। तो यहाँ पे पहले -4 हुए कम, फिर सबसे पहले यहाँ -5 कम हुए, फिर -4 कम हुए, फिर -3 कम हुए। यानी हमें पता चल रहा है कि जितने भी इसके अंतर निकले हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ कम हो रहा है। तो यहाँ हर बार -1 कम हो रहा है ना। पहले -4, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर कितने होंगे? -2। जब हम 40 में से 2 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें 38 प्राप्त होगा, जो कि इस रिक्त पद का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया। फिर हम देखते हैं इसका तीसरा नियम, गुणन का नियम।
गुणन नियम या गुणा का नियम, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 4 8 16 32। जब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ है, चाहे जोड़ का नियम लगाए, चाहे घटाव का नियम लगाए, चाहे गुणा का नियम, चाहे भाग का, वर्ग का, कुछ भी लगाओ, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। इसका हमें आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं तो 2 से 4 बन रहा है, फिर 4 से 8 बन रहा है, फिर 8 से 16 बन रहा है, फिर 16 से 32 बन रहा है। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो ख्याल आया होगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। वो ख्याल क्या आया होगा? वो ख्याल ये आया होगा कि यहाँ बार बार 2 गुना हो रही है संख्या ना। यहाँ पहली संख्या 2 से गुणा की तो 4, फिर 4 को 2 से गुणा किया तो 8, फिर 8 को 2 से गुणा किया तो 16, यहाँ 16 को 2 से गुणा किया तो 32। यही हो रहा है ना, बार बार इंटू 2 हो रहा है ना। अब इसी प्रकार हम 32 को यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना उत्तर आ जाएगा? यहाँ 64 आ जाएगा, जो कि इस रिक्त पद का सही उत्तर हो जाएगा ना। फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट नियम, जो कि भाग का नियम है। भाग नियम, हम भाग नियम का एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक छोटा सा। वो एग्जाम्पल है इस प्रकार, 243 81 27 फिर 9। फिर हमें अगला पद पूछा है कि जो रिक्त पद है वो क्या होगा। हम इस सीरीज को देखते हैं तो जब थोड़ा सा सोच के देखेंगे तो हमें पता कुछ ना कुछ पता चलेगा कि भाई इसमें क्या हुआ है। तो यहाँ पे ना कुछ जुड़ा है, ना कुछ घटा है, ना कुछ गुणा हुआ है। तो यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ 243 में से कुछ किसी भी संख्या का भाग दिया गया तभी तो 81 है ना। जब हम ये करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे 3 का भाग दिया है तभी तो 81 आया। फिर 81 से 27 बन रहा है, यहाँ पे भी 3 का भाग दिया गया है। फिर 27 से 9 बन रहा है, यहाँ पे भी 3 का भाग दिया गया है। हमें पता चल गया कि बार बार 3 का भाग हो रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार हम 9 में जब 3 का भाग देते हैं तो हमें सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जब 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 ही प्राप्त होंगे, जो कि इस रिक्त पद का सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम इसका नेक्स्ट नियम करते हैं, वो है वर्ग का नियम। कौन सा है? वर्ग का नियम। 5 नंबर नियम है वर्ग का नियम। वर्ग का नियम का एग्जाम्पल है इस प्रकार, 1 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25। ये रिक्त पद है, ये हमें पूछ लिया कि इस रिक्त पद में कौन सी संख्या आएगी। आप इस सीरीज को देख के बता सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है। आप जब इस सीरीज को देखेंगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि यहाँ वर्ग हो रहा है। 1 का वर्ग किया तो 1 प्राप्त हुआ, फिर 2 का वर्ग किया तो यहाँ 4 प्राप्त हुआ, फिर यहाँ 3 का वर्ग किया तो यहाँ पे 9 प्राप्त हुआ, फिर यहाँ 4 का वर्ग किया तो यहाँ 16 प्राप्त हुआ, फिर यहाँ 5 का वर्ग किया तो यहाँ 25 प्राप्त हुआ। अब हमें इस सीरीज को देख के पता चल गया कि बार बार क्रम से संख्या आ रही है ना। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 5 के बाद 6 का वर्ग होगा। 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग 36 होता है, जो कि इस रिक्त पद का सही उत्तर हो जाएगा ना। आई होप ये भी आपको समझ में आया। फिर हम देखते हैं घन का नियम। छठा नियम कौन सा है? घन का नियम। घन का नियम, इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं, 1 8 27 फिर 64। अगला पद हमसे पूछ लिया कि भाई अगला पद होगा क्या, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा ना। ये है घन का नियम। इसमें भी कुछ ना कुछ तो हुआ है। जब हम देखते हैं तो हमें पता चल गया, जब हम 1 की क्यूब करते हैं तो यहाँ 1 आएगा, फिर 2 की क्यूब करते हैं तो यहाँ 8 आएगा ना, फिर 3 की क्यूब करते हैं तो यहाँ 27 आएगा, फिर 4 की क्यूब करते हैं तो यहाँ 64 आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा 5। जब हम 5 की क्यूब करते हैं तो क्या आएगा? 5 की क्यूब करेंगे तो 125 आएगा ना, जो कि इस रिक्त पद का सही उत्तर हो जाएगा। ये हमने पढ़ लिया, संख्या पर आधारित श्रृंखला थी जिसमें 5-6 नियम थे, उनके बारे में जाना। अब हम श्रृंखला पे जितने भी क्वेश्चन पूछे, सीरीज का पहला क्वेश्चन जिसमें दे रखा है 1 फिर 5 9 13, फिर हमें नेक्स्ट पद पूछा है। जब हम इस सीरीज को देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हमें अंतर निकालना पड़ता है कि इसमें क्या जुड़ा है, क्या घटा है, या कुछ गुणा हुआ है या भाग हुआ है या कुछ भी। ये तो हमें करना ही पड़ता है ना। जब हम 1 और 5 के बीच अंतर निकालेंगे तो यहाँ +4 प्राप्त होगा ना। फिर 5 और 9 के बीच में जब हम अंतर निकालेंगे तो यहाँ +4 प्राप्त होगा ना। फिर 9 और 13 के बीच में जब हम अंतर निकालेंगे तो +4 प्राप्त होगा। इस अंतर निकालने के बाद हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि बार बार +4 4 जुड़ रहे हैं ना। इसी प्रकार हम 13 में जब +4 कर देंगे तो कितना आएगा? 13 में +4 करेंगे तो 17 आएगा। 17 जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट
क्वेश्चन दूसरा एग्जाम्पल यानी दूसरा क्वेश्चन जिसमें 59, 51, 43 फिर रिक्त पद फिर 27, जिसमें जो रिक्त पद है उसका मान पूछा है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें वही करना है जो हम पिछले क्वेश्चनों में करते आए हैं। क्या करना है, अंतर निकालना है। इन दोनों के बीच हम अंतर निकालेंगे तो यहाँ -8 प्राप्त होंगे, यानी इसमें से -8 कम हुए तभी तो 51 आया है ना। फिर 51 और 43 के बीच में अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे भी -8 आएगा। फिर हमें पता चल गया कि -8 8 का अंतर निकल रहा है। जब हम लोग इसमें से -8 कम कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। इसमें से जब हम लोग -8 कम करेंगे तो हमें 35 प्राप्त होगा ना। -8 कम करेंगे तो यहाँ 35 प्राप्त होगा ना। फिर इसी तरह इन दोनों के बीच -8 का ही अंतर हुआ, यानी हमारा 35 उत्तर से। इसका तीसरा क्वेश्चन जिसमें दे रखा है 64, 125, 216, 343 फिर रिक्त पद हमसे पूछा है। इसमें जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो 64 है ना वो 4 की क्यूब है ना। फिर 125 5 की क्यूब है, 216 6 की क्यूब है, 343 7 की क्यूब है। फिर हमसे नेक्स्ट पूछा है 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। 8 की क्यूब कितनी होती है, 8 की क्यूब होती है 512। इस रिक्त पद का जो